ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दिवाली की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा आप सब लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। सबसे पहले हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक। जी हाँ, आने वाला ये जो हफ्ता है क्या खुशियाँ लेकर आ रहा है। लेट अस सी फॉर ऑल द एरीज। आपको ये रीडिंग जैसे भी रेजोनेट करती है आप देख सकते हैं, सन मून राइजिंग जैसे भी। और अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। सो फॉर ऑल द एरीज पीपल, मुझे ऐसा लगता है इट इज़ लाइक कमिंग इन टू योर पावर, इन टू योर स्ट्रेंथ। ये जो हफ्ता है अगर आप कुछ ठान लेते हैं तो ज़रूर वो चीज़ पूरी होगी। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली आप अपनी पावर में आ रहे हैं। ओपनिंग अप हार्ट स्पेस भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। ये देखिए आर्कएंजल रफाइल की ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि आप नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए तैयार हो रहे हैं, खुद को तैयार कर रहे हैं आगे स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए। दलेरी से हर चीज़ का सामना कर रहे हैं और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके काम पूरे हो सकते हैं। अगर आप करियर को लेके कुछ चाह रहे हैं, लाइक यू हैव समथिंग ऑन योर माइंड कि आप कुछ स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो आपके फेवर में होगा। ज़रूर आपको तरक्की मिल सकती है। एंड इन रिलेशनशिप एज वेल, लाइक कि आप नए तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, नए नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हैं, उनको नए ऊर्जा से उस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू आर पुटिंग अप देयर कि आप अपने आप को उस एनर्जी में लेकर आ रहे हैं। सो आर्कएंजल रफायल उसमें आपकी मदद कर रहे हैं। नाउ ये तो हो गई ओवरऑल एनर्जी, ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर द कमिंग वीक। नाउ वील सी व्हाट अबाउट योर लव लाइफ, कि लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हाउ इट रिलेट्स टू यू। सो हम आगे आगे डिस्कस करेंगे कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो मुझे एक वो कॉन्फिडेंट एनर्जी दिखाई दे रही है आपके राउंड फॉर ऑल द एरीज पीपल। व्हाट इज़ द सिचुएशन अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में? नॉस्टैल्जिया, मिसिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, किसी को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। कोई स्पेशल पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में एंड यू आर मिसिंग दिस पर्सन। एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी हो सकता है सिचुएशन थोड़ी स्टक है और या तो चीज़ें आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, या आप दोनों के बीच में आपको रियलाइजेशंस तो हैं बट स्टिल सिचुएशन इज़ समवेयर स्टक, क्योंकि यहाँ पर वो हैंडमैन सिचुएशन है। बट एक आप मिस कर रहे हैं किसी को, पुरानी मेमोरीज़ को याद करना, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत वाले मैसेजेस भेजना, या जस्ट thinking about each other. That's the kind of energy I'm getting for all the Aries people. Now talking about you specifically, अगर हम आपकी बात करें, yes आप थोड़े से मायूस हैं बिकॉज थोड़ी स्ट्रगल दिखाई दे रही है। इधर वेज या तो आप स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है आप यू आर वेटिंग, आप किसी का वेट कर रहे हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और आपने अपनी तरफ से जैसे कोशिश कर ली, आपने अपनी तरफ से वो जो भी एफर्ट्स पुट करने थे कर लिए। नाउ यू आर वेटिंग फॉर रिजल्ट्स और वहाँ थोड़ी स्ट्रगल दिखाई दे रही है। आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वो मतलब कुछ ऐसा चल रहा है आप लोगों के बीच में। नाउ टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर, ऑफ कोर्स पार्टनर की अगर बात करें, अगेन आपके जो पार्टनर है दे लव यू। उनके मन में आपके लिए प्यार है, इमोशंस है जो कि दिख रहा है बिकॉज वो लवर्स एनर्जी है, जेमिनी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ओके, सो उनको भी ऐसा महसूस होता है कि यस आप लोगों के बीच में कुछ वो है रिश्ता, कोई पुराना रिश्ता है। 6 ऑफ कप्स, लवर्स, बट क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस है, हो सकता है उनकी साइड से भी आ रही हैं कॉम्प्लिकेशंस, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने सब कुछ अभी डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इनका नेक्स्ट मूव क्या है? देखिए इंटेंशंस ये है, दे आर गोइंग थ्रू अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, उन्होंने सब कुछ अपने अंदर दबा रखा है और मुझे ऐसा लगता है कि वो हो सकता है कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, बहुत कुछ अंदर चल रहा है। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि एंडिंग या कुछ ऐसा है और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा चल रहा है उनकी लाइफ में, ठीक है, गोइंग थ्रू अ रफ फेज, ट्रांसफॉर्मेशन। बट उनका नेक्स्ट मूव क्या है? उनका नेक्स्ट मूव है टू टू टॉक टू यू और मे बी लाइक हो सकता है कुछ एक दूसरे को महसूस करवाना, प्यार मोहब्बत, कंटेंटमेंट, फीलिंग्स, इमोशंस।
तो क्या आउटकम हो सकता है? देयर इज़ सम कन्फ्लिक्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ है, नए और पुराने के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट चल रही है, मुझे वो भी चीज़ दिखाई दे रही है। इमोशंस को लेके कुछ तकरार चल रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। अब वो लव को लेके हो सकती है, एक्सप्रेशन को लेके हो सकती है कि कोई एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है खुल के, स्टेप फॉरवर्ड नहीं ले पा रहा है, या कुछ मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स आ रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशंस आ रही है, तो उनको लेके आप लोगों के बीच में जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी स्थिति जो है वो ऐसी डामाडोल दिखाई दे रही है। बट इट इज़ ओके, यू नीड टू गिव इट अ टाइम, आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक नई शुरुआत हो सके, या हो सकता है कि एक टॉक्सिक साइकिल है, या आर या पार वाली सिचुएशन है, डिसाइड करना है। तो बहुत सी चीज़ों में इट्स लाइक कि आर पार को डिसाइड करना है, और उसके ऊपर टिका हुआ है कि किसकी कैसे विश पूरी होगी। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, ठीक है, कि एक नई शुरुआत करना है और आपको फियर लग रहा है और आपको डर लग रहा है, बट यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। और हो सकता है कि आप वक्त दे रहे हैं इस चीज़ को, बट फाइनली आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ये मुझे सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर पार्ट, करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द एरीज। ओके, करियर वाइज स्टेपिंग फॉरवर्ड, स्टेबल, मतलब आप यू आर लेइंग अ फाउंडेशन। किसी चीज़ को लेकर आप मेहनत कर रहे हैं, कंसिस्टेंट है, हार्ड वर्क कर रहे हैं, ओके, और रिलीजियसली, मतलब आप कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, उस चीज़ में आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, ओके। अगेन अ स्ट्रेंथ का, दैट मीन्स कि एम्पावरमेंट। बट व्हेन इट कम्स टू लव, देन आई थिंक इट इज़ लाइक समटाइम्स ईगो क्लैशेस, ओके। ये हमने उसमें बात नहीं की लव पार्ट में, बट येस, बट इफ़ इट वी टॉक अबाउट द करियर पार्ट का, अगर करियर में हम ये बात करें तो मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ अच्छी है फाइनली, मतलब थिंग्स मे गेट गुड। तो आप रिस्क ले रहे हैं और वो पे ऑफ कर सकते हैं, एंड ये जो वक्त का पहिया है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है, कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, बेसिकली लक आपको फेवर कर सकता है। तो ये मुझे करियर में दिखाई दे रहा है। करियर एडवांसमेंट, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, कमिंग इनटू योर पावर, ओके, स्ट्रेंथ, कुछ नया क्रिएट करना, अपने फियर्स के ऊपर काबू पाना, ओके, और विलिंगली स्टेप आगे, मतलब आगे नए स्टेप्स लेना। ये मुझे लाइक ऑब्वियसली कुछ आपके कुछ प्लान्स, आप कुछ सेव करना चाहते हैं, मनी सेव करना चाहते हैं, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब वो हमेशा फाइनेंशियली नहीं होता, कभी कभी क्या होता है दैट यू वांट टू इन्वेस्ट योर टाइम इन दिस एंड एनर्जी, ओके, कि आप इस चीज़ में अपनी टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आगे चल के वो अच्छा साबित होगा। तो ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है दैट फाइनेंशियली भी आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो व्हाट्स द गाइडेंस, क्या गाइडेंस है फॉर योर सिचुएशन? ओके, सक्सेस की तरफ ध्यान दीजिए, विक्ट्री की तरफ, ओके, और बट उसको हावी मत होने दीजिए खुद के ऊपर, ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। यस, मतलब कुछ चीज़ों में आपको एक साइड मैसेज आ रहा है, वेदर इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप और करियर, इट इज़ अबाउट moral values, that follow your moral values, ओके, दैट आपको कुछ चीज़ों में ये कहा जा रहा है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए, अपने मॉरल्स, अपने वैल्यूज़ को पूरा ध्यान में रखिए। विक्ट्री, सक्सेस इज़ ऑल योर्स, और पार्टिसिपेट, अपने आप को डिवाइन के साथ अलाइन कीजिए, यूनिवर्स के साथ अलाइन कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे वो बेहद आपके नज़दीक हैं और वो आपकी मदद कर रहे हैं एट एवरी स्टेप। और शायद हो सकता है कि वो आपको एक अच्छा इंसान के उसमें देखना चाहते हैं। ऑब्वियसली आप अच्छे इंसान हैं, बट बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। तो वो आपको सिर्फ प्रेरित कर रहे हैं बिकॉज वो चाहते हैं कि आप यू बी दैट बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ ओनली, कि आप खुद में परिपूर्ण बन पाएँ, परिपक्व होता है ना। देखिए, पूर्ण तो कोई भी नहीं होता, सिर्फ भगवान है, लेकिन यस कि कैसे आप खुद में बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलूँगी अगले हफ्ते। टेक केयर।